गुणवत्ता से आशय अच्छे, सुंदर एवं मूल्यवान होने से है। गुणवत्ता की यह परिभाषा किसने दी है? रॉबर्टसन ने। जीवन की गुणवत्ता का अर्थ है समग्र जीवन की गुणवत्ता। प्रोफेसर डाल्टन एवं प्रोफेसर रोबिन समर्थक हैं अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के। भारत की वर्ष 1991 से 2001 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर थी 21.34%। भारत में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन करने वाली जनसंख्या वर्ष 2005 में थी 20%। यूएनडीवी की मानव रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत का रैंक है 127। भारत में सर्व टीकाकरण अभियान का शुभ आरंभ किस वर्ष हुआ? 1978। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को संसद द्वारा मंजूर किया गया था 1983 में। भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय में निजी भागीदारी व्यक्ति द्वारा स्वयं खर्च है लगभग 75%। भारत में जननी सुरक्षा योजना का शुभ आरंभ किस वर्ष में हुआ? 2003 में। स्वास्थ्य मात्र किसी बीमारी या कमजोरी की अनुपस्थिति नहीं है, अपितु पूर्वरे पर शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कुशलता है। यह परिभाषा किसकी है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। भोजन के स्तर को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है परिवार का आर्थिक स्तर। कुपोषण का द्वितीय कारक है पोषण संबंधी बीमारियां। भारत में वर्ष 2000 से 2001 में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता थी 217 मिलीलीटर। कुपोषित महिलाओं द्वारा जन्मे बच्चों का औसत भारत में है बच्चों का औसत भार होता है 2.7 किलोग्राम। एक प्रणाली जिसमें दिए गए स्थान एवं समय पर प्रकृति के समस्त जैविक एवं अजैविक अंग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं एवं प्रभावित होते हैं कहलाता है पारिस्थितिकी। हरे पेड़ पौधे किस वर्ग में आते हैं? उत्पादक में। हरे पेड़ पौधे किस वर्ग में आते हैं? उत्पादक में। वातावरण में नाइट्रोजन है 78%। भूमि एवं पहाड़ियाँ कहलाते हैं अश्वमंडल। भूमि एवं पहाड़ियाँ क्या कहलाते हैं? अश्वमंडल। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में यह संतुति की गई कि देश के कुल क्षेत्रफल में वनों का भाग होना चाहिए 33%। जनसंख्या शिक्षा के विद्यालयीकरण की प्रक्रिया होती है क्रमिक सतत नियोजित। जनसंख्या शिक्षा के विद्यालयीकरण का अलग विषय उपागम शिक्षा के किस स्तर पर प्रयोग किया जा सकता है? उच्च माध्यमिक। जनसंख्या शिक्षा के विद्यालयीकरण का उपागम जो विषय विशेषज्ञ तैयार करने में सहायक है वह है समुन्नत उपागम। जनसंख्या शिक्षा के विद्यालयीकरण की प्रक्रिया होती है क्रमिक सतत नियोजित। तथ्यों को सबसे अधिक वास्तविक जैसे रूप में प्रस्तुत करने वाली शिक्षण सामग्री है फिल्म। घटती एवं बढ़ती प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है रेखीय ग्राफ। संख्यात्मक पद्धतों का चित्रण रेखीय प्रस्तुतीकरण कहलाता है ग्राफ। OHP है क्या? प्रक्षेपित सामग्री। जनसंख्या वृद्धि एक आर्थिक विकास के संबंध को दिखाने वाला चार्ट कहलाएगा कारण एवं प्रभाव चार्ट। जनसंख्या शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करना। जनसंख्या शिक्षा शिक्षक के किस प्रकार के उत्तरदायित्व में आता है? जनसंख्या शिक्षा का विद्यालयीकरण संबंधी कार्य। जनसंख्या शिक्षा का विद्यालयीकरण संबंधी कार्य। शिक्षण सामग्री का निर्माण। जनसंख्या शिक्षा शिक्षक का उत्तरदायित्व है अनुदेशनात्मक। निम्न में से क्या जनसंख्या शिक्षा शिक्षक हेतु वांछित अभिवृद्धि नहीं है? उत्पादकता से अधिक महत्वपूर्ण।
प्राकृतिक वातावरण के तत्व हैं। कौन कौन से तत्व प्राकृतिक वातावरण के हैं? भौतिक तत्व, जैविक तत्व, अमूर्त तत्व। भौतिक तत्व, जैविक तत्व, अमूर्त तत्व ये प्राकृतिक वातावरण के तत्व हैं। शुद्ध वायु अधिनियम सर्वप्रथम किसने बनाया? ब्रिटिश सरकार ने। पर्यावरणीय बाधाएं हैं वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, जल प्रदूषण। पर्यावरणीय बाधाएं कौन कौन सी हैं? वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, जल प्रदूषण। ये आपका चैप्टर वाइज MCQ है। ये 8 चैप्टर से 17 चैप्टर का आपका MCQ है। जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरणीय शिक्षा का बुक से मैंने बनाया है। ओके, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।